सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, नीति शतकम को पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक आपको नीति शतकम के 69 69 श्लोक पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आगे का है इसका जो हमारा विसर्जन पद्धति चल रही है उसका 70वां श्लोक 17। चलिएगा, पुस्तक खोल लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा और हमारा श्लोक है ये। ठीक है, यहाँ पर ये करेक्शन करेंगे। ये एक पद है पूरा और ये अनुस्वार नहीं है, अपन न है वास्तव में। ठीक है, न ये स्रगधरा छंद है। क्या स्रगधरा छंद है? ठीक, इसमें सज्जनों की बात बताई है कि सज्जन लोग किसके पूजनीय नहीं होते हैं, अर्थात सज्जन लोगों की पूजा अर्थात सज्जन लोगों को सम्मान सभी लोग देते हैं जिनके अंदर ये गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं वो अभी बता रहे हैं। ठीक है, चलिएगा आ जाइएगा, श्लोक का पाठ कर लेते हैं। कहते हैं भर्तृहरि महाराज, नम्रत्वेनोन्नमन्तः परगुण कथनैः स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तो वितत पृथुतरारम्भयत्नाः परार्थे क्षान्त्यैवाक्षेपरुक्षाक्षरमुखरमुखान् दुर्मुखान् दूषयन्तः सन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमताः कस्य नाभ्यर्चनीयाः। ठीक है, चलिएगा अन्वय कर लेते हैं। कहते हैं नम्रत्वेन उन्नमन्तः परगुण कथनैः स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः परार्थे वितत पृथुतरारम्भयत्नाः स्वार्थान् सम्पादयन्तः आक्षेपरुक्षाक्षरमुखरमुखान् दुर्मुखान् क्षान्त्या एव दूषयन्तः। ठीक है, साश्चर्याः बहुमताः सन्तः जगति कस्य अभ्यर्चनीयाः न। ठीक है, क्या कहते हैं? कहते हैं ऐसे लोग, कैसे लोग? कहते हैं नम्रत्वेन उन्नमन्तः, अर्थात अपने आचरण में नम्रता को धारण करते हुए, उन्नमन्तः माने आगे बढ़ते हुए। आगे माने अपने स्तर को ऊंचा उठाते हुए समाज में, अर्थात कभी अहंकार नहीं, कभी घमंड नहीं, विनम्रता से नम्रता को धारण करके वो क्या उन्नमनता माने ऊपर उठते हुए। ठीक है, परगुण कथनैः स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः, और क्या है?
वे लोग जो दूसरे लोगों के गुणों की प्रशंसा, मान दूसरे लोग हैं उनके जो गुण हैं उनकी प्रशंसा से, माने उन प्रशंसा के कथन कर करके गुणों को बता करके, गुणों के माध्यम से क्या है, स्वान गुणान ख्यापयंत है, वो अपने ही गुण को कहते हैं, कहने वाले। अर्थात हम जब दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो जिनके सामने करते हैं, जिनसे करते हैं, तो वो लोग हमारे गुणों को जानते हैं कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है, देखो दूसरे गुणों की प्रशंसा कर रहा है। तो प्रशंसा के माध्यम से जो व्यक्ति अपने गुणों को ही वास्तव में बताता है कि मैं गुणवान हूं। हम दूसरे की निंदा करेंगे तो लोग हमें ही समझेंगे ये निंदक है, अच्छा व्यक्ति नहीं। हम जब दूसरों की प्रशंसा करेंगे तो लोग कहेंगे अच्छा है, इसके अंदर अच्छे गुण हैं। तो जो मेरा जो प्रशंसा करने का, जिन लोगों का प्रशंसा करने का जो कथन है, वो कथन वास्तव में उनके गुणों को ही बता रहा है। और कहते हैं परार्थे वितत पृथुतरारंभयत्नाः स्वार्थान संपादयन्त। और कहते हैं परार्थ, दूसरों के कार्य में, दूसरों के लिए कह सकते हैं, दूसरों के निमित्त, वितत पृथुतरा आरंभयत्नाः माने विस्तार और विशाल रूप से यत्न आरंभ किए गए हैं जिन लोगों के द्वारा, अर्थात दूसरों का परात्मा, दूसरों के हित के लिए जिन्होंने विशाल और विस्तार रूप से यत्न को आरंभ कर दिया है, माने करना आरंभ कर दिया है, ऐसे लोग क्या है, स्वार्थान संपादयन्तः, अर्थात अपने अर्थों को ही, स्वार्थ को ही संपादित करने वाले हैं। जब हम परार्थ माने परार्थ कोई कार्य करते हैं तो स्वयं भी तो हमें उसकी सिद्धि मिलती है। हम समाज सेवा करते हैं या दूसरों का सहयोग करते हैं तो हमें भी प्राप्ति होती है। तो ऐसे लोग जिन्होंने विशाल रूप से दूसरों के परार्थ में अपना यत्न आरंभ कर दिया है, वो यत्न क्या है, उनको स्वार्थ की सिद्धि भी कराने वाला है, स्वार्थ को भी उनको संपन्न कराने वाला है। तो ऐसे लोग माने दूसरों के हित करने के माध्यम से अपने भी स्वार्थ की सिद्धि करने वाले लोग अच्छे लोग माने जाते हैं। ठीक है। और आक्षेप रुक्षाक्षर मुखान दुर्मुखान शांत्या एव दूषयन्त। और क्या है, जो दूसरे लोग हैं, आक्षेप माने निंदा रूपी रूखे वचन या कटु वचन, निंदा रूपी कटु वचन, कटु अक्षर माने कटु वचन क्या है, मुखर माने प्रमुखता से जिनके मुख से निकलते हैं, ऐसे लोग हैं, माने निंदा रूपी रूखे अक्षर प्रमुख रूप से जिनके मुख से निकलते हैं, उन लोगों को, ऐसे निंदक लोगों को, दुर्मुखान दुष्ट मुख वाले हैं दुष्ट मुख है उनका, तो ऐसे लोगों को क्षांत्या एव दूषयन्तः, वो क्षमा कर देते हैं, क्षमा के द्वारा ही उनको दूषयन्त, अर्थात वो जो निंदक लोग हैं वो हमारा कुछ बिगाड़ना चाहते हैं, परंतु वो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनको निंदा करते रहिए, क्षमा कर देते हैं, तो अपने आप ही उनका जो प्रयोजन है वो फलित नहीं होता, सिद्ध नहीं होता, चुपचाप बैठ जाते हैं। ठीक है। तो दूषयन्ता अर्थात उनको शांत करते हुए। साश्चर्या बहुमता संतः जगति कस्य न अभ्यर्चनीय न। साश्चर्य माने आश्चर्यचकित करने वाले ऐसे लोग, बहुमता अर्थात बहुत लोग उनको मानते हैं, बहुमता बहुत लोगों के दृष्टि में वो अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग
क्या है, संताप होते हुए जगती संसार में कस्य अभ्यर्चनीयाना, किसके वो पूजनीय नहीं है, अर्थात वो ऐसे लोग तो सबके पूजनीय हैं। यही अर्थ हुआ, ऐसे लोग तो सबके ही पूजनीय हैं। तो ये बताया है कि ये सज्जनों के गुण हैं कि सज्जन लोग नम्रता से आगे बढ़ते हैं, दूसरों की प्रशंसा से अपने गुणों को भी लोगों को बता देते हैं, और परार्थ में परहित में कार्य करते हुए अपनी भी सिद्धि करने वाले लोग, और दूसरे जो दुष्ट लोग हैं, निंदक लोग हैं, जो कटु वचन बोलते रहते हैं, उनको क्षमा भाव करके, मतलब क्षमा से ही उनको शांत कर देते हैं। तो ऐसे आश्चर्य से साश्चर्यचर्या, माने जिनका आचरण आश्चर्यजनक है। साश्चर्यचर्या माने आश्चर्य, वो माने साश्चर्या, ये था हमारा, हाँ, साश्चर्यचर्या माने आश्चर्य चकित करने वाली उनकी चर्या के साथ वो जीवन जीने वाले लोग, वो क्या है, बहुमता, संसार में बहुत लोगों के मध्य में वो सम्मान, अर्थात वो बहुत लोग उनको मानते हैं। बहुमता माने बहुभिः मताः बहुमता, बहुतों के द्वारा स्वीकृत वो लोग संसार में किसके पूजनीय नहीं है, अर्थात सबके पूजनीय है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब इसमें व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी इसमें सीख मिली है हमें। देखिएगा, नम्रत्वेन, नम्रत्व एक नम्रता शब्द है और नम्रत्व दोनों का एक ही अर्थ है। ये तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है, उन्नमंता, ये क्या है, उत्पूर्वक नम धातु का क्षत्रि प्रत्यांत बहुवचन का प्रथमा व्यक्ति का। ठीक है, ऐसे गच्छन गच्छन्त गच्छन्ता, वैसा क्षत्रि प्रत्यांत है। ऐसे पारागुण कथन ये तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है। ठीक है, तो पारागुण कथन ये, तो परेशाम गुणाः परगुणाः और तेषाम कथनानि परगुण कथनानि तई परगुण कथनई। तो इसमें क्या हो गया, पहले षष्ठी तत्पुरुष फिर षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, स्वान ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत है, गुणान ये गुणान का वो है सर्वनाम, तो ये हो गया गुणान, ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत है। ख्यापयंत, तो ये भी क्या है, ख्याई प्रकथने धातु से ऋणजंत धातु, ऋणजंत धातु बना ले ख्यापी, उसका क्षत्रि प्रत्यंत बहुवचन का है प्रथमा व्यक्ति का। ठीक है, परार्थे ये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत हो गया। परस्य अर्थ पार्थ तस्मिन् परार्थे, परार्थ में दूसरों के हित में। वितत पितुतरारंभ यत्नाः, ये बहुब्री समास हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये उन लोगों को कहने का है जो अच्छे लोग हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये हो गया प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है। स्वार्थान ये भी द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत है। तो संपादयंता ये भी क्षत्रि प्रत्यांत है बहुवचन। आक्षेप रुक्ष रुक्षाक्षर मुखर मुखान, तो ये भी क्या है, आक्षेप रूपी रूखे कटु, मन कटु जो अक्षर हैं शब्द हैं उन वो प्रमुखता से मुख में रहते हैं जिनके। ठीक है, तो ये बहुब्री समास कर देंगे इसमें। ठीक है, तो बहुब्री समास हो जाएगा, और ये द्वितीय व्यक्ति का बहुवचनांत का है। ऐसे दुष्ट लोग दुर्मुखान, ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत है। ठीक है, क्षांत्या तृतीय व्यक्ति एक वचनांत क्षांति का। एव अव्यपद दूषयंत क्षत्रि प्रत्यांत बहुवचनांत प्रथमा व्यक्ति का। साश्चर्यचर्या, ठीक है, तो साश्चर्यचर्या, तो पहले तो योगा आश्चर्य आश्चर्यम च तदचर्यम च आश्चर्यचर्यम, और आश्चर्यचर्येण सह साश्चर्य चर्या। तो पहले तो हो जाएगा द्वंद्व कर्मधारय तत्पुरुष समास, और फिर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, और सह को सभाव हो जाएगा यहाँ पर। बहुमताः
बहुभिः मताः बहुमताः, ठीक है, बहुतों के द्वारा स्वीकृत, बहुवचन है। संता ये भी क्षत्रिय प्रत्यंत बहुवचनांत है। जगति सप्तमी व्यक्ति एकवचनांत, कस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांत, किम का अभ्यर्चनीयाः, ये क्या अभिपूर्वक अर्च धातु का अनियर प्रत्यंत शब्द है बहुवचन में, ठीक है ना, ये अव्यय पद है, ठीक है। इतना ही व्याकरण काफी है, बाकी अधिक बता देंगे व्याकरण इसमें तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ठीक, चलिएगा ये हो गया। चलिए और देखते हैं, एक श्लोक इसमें और भी पढ़ लेते हैं। अभी आगे का श्लोक है हमारा ये ये हमारा आर्या छंद है। कौन सा छंद है? आर्या, ठीक है। इसमें भी सज्जनों की बात बताइए, देखते हैं। कहते हैं आप प्रिया वचन दारिद्र्यै प्रिया वचनाढ्यै स्वादार परितुष्टैः पर परिवाद निवृत्तैः क्वचिन् मंडिता वसुधा, ठीक है, बहुत सुंदर बताया। चलिएगा इसका अन्वय कर लेते हैं, फिर देखते हैं। कहते हैं अप्रिय वचन दारिद्र्यैः प्रिय वचन आढ्यैः स्वदार परितुष्टैः पर परिवाद निवृत्तैः मानवैः माने मनुष्यैः, अध्ययन कर लेंगे, वसुधा क्वचित क्वचित मंडिता कहते हैं कि अप्रिय वचन दरिद्रैः, ऐसे मनुष्य जिनके पास में जो अप्रिय वचन माने कटु वचन से दरिद्र, कटु वचन से दरिद्र का अर्थ हुआ कि जिनके पास में कटु वचन है ही नहीं। एक धन से दरिद्र होता है तो उसका अर्थ क्या होता है? धन है ही नहीं। ऐसे अप्रिय वचन दरिद्र ही माने कटु वचनों से दरिद्र, अर्थात जिन लोगों के पास में कटु वचन है ही नहीं, वो बोलते नहीं कभी कटु वचन, अच्छा बोलते हैं, इसका तात्पर्य यही हुआ। तो अप्रिय वचन दरिद्र ही माने वो किसी का अहितकारी वचन नहीं बोलते, किसी का अहित हो जाए ऐसे वचन नहीं बोलते। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों के से प्रिय वचन आढ्यई, और क्या है? प्रिय वचनों से आढ्य माने जिनके पास जो प्रिय वचनों का अंबार है, हमेशा प्रिय वचन बोलते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, ऐसे लोग स्वदार परितुष्टैः और अपनी ही पत्नियों से माने अपनी अपनी पत्नियों से ही संतुष्ट रहने वाले, अर्थात इधर उधर झांकने वाले नहीं, ठीक है। अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरी स्त्री के अंदर सुंदरता न देखने वाले। प्राय करके तो आदमी क्या करता है, अपनी स्त्री को छोड़ करके उसको सारी सुंदरता दूसरे स्त्रियों के अंदर दिखती है, ठीक है, तो वो लोग अच्छे नहीं हैं। तो स्वदार परितुष्ट माने अपनी पत्नियों से, अपनी अपनी पत्नियों से ही संतुष्ट रहने वाले लोग, ठीक है। और क्या कहते हैं? रहने वाले लोगों के द्वारा परिवाद निवृत्त ही, हाँ, पर परिवाद, पर माने दूसरे लोग, परिवाद माने निंदा, दूसरों की निंदा से निवृत्त में निंदा से रहित, दूसरों की निंदा नहीं करते। तो ऐसे मानवई माने इस प्रकार के लोगों से है, ये इस प्रकार के लोगों से
वसुधा, ये धरती पृथ्वी, क्वचित क्वचित माने किसी किसी स्थान में ही, मंडिता, मंडिता माने सुशोभित होती है। अर्थात इस प्रकार के लोग संपूर्ण वसुधा पर नहीं मिलते हैं, सब जगह वसुधा में कहीं कहीं स्थान पर ही मिलते हैं। अर्थात ऐसे लोगों की बहुत कमी है। क्या है? कमी है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं। कौन से? जो कटु वचन नहीं बोलते हैं, जो मीठे वचन बोलते हैं, अपनी ही पत्नियों के साथ में संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, इधर उधर नहीं झांकते हैं, ठीक है, और दूसरों की निंदा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये गुण बताए हैं कि हमारे अंदर हमें क्या धारण करना चाहिए। अप्रिय वचन, कटु वचन नहीं बोलना, बोलने वाला बनना है। प्रिय वचन बोलने वाला बनना है। अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट रहने वाला। यदि आप गृहस्थी है तो, ब्रह्मचारी है फिर तो कोई मतलब नहीं है या आपने संन्यास ले लिया फिर कोई मतलब नहीं है। और दूसरों की निंदा से रहित होना, ये श्रेष्ठ लोगों का लक्षण है। तो ऐसे लोग कहीं कहीं मैंने कम मात्रा में मिलते हैं। चलिएगा, व्याकरण की दृष्टि से इसमें आपको बता देते हैं कि अप्रिय ये सभी तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है। ठीक है, ये क्या है? वास्तव में कर्मवाच्य है। तो ये कर्ता में तृतीय है और इसका कर्म क्या है? वसुधा। और ये कथा प्रत्यांत है, ये मंडिता। तो कथा प्रत्यांत ये कर्मवाच्य में प्रयोग हुआ है, कर्मवाच्य में कर्ता बन गए हैं। ये मानवयी के विशेषण हैं वास्तव में। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये इसमें अप्रिय वचन दर्दे तृतीय व्यक्ति है समान रूप से, बाकी इसमें कोई विशेष हमको नहीं बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि समास आप देखेंगे तो पहले बोलेंगे न प्रिया, न प्रिया, न प्रिया, अप्रिया, और नहीं तत्पुरुष हो जाए अप्रियाणी, अप्रियाणी च तानि वचनानि अप्रिय वचनानि, ये कर्मधार तत्पुरुष समास हो गया। और अप्रिय वचनेभ्य, अप्रिय वचनेभ्यः दरिद्राः, अप्रिय वचन दरिद्राः, ये पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, और तैहि अप्रिय वचन दरिद्रैः, ऐसे ही प्रिय वचनाढ्यैः, तो प्रियाणि च तानि वचनानि च प्रिय वचनानि। ठीक है, और प्रिय वचनेभ्यः आढ्याः प्रिय वचनाढ्याः तैहि प्रिय वचनाढ्यैः, पहले कर्मधारय तत्पुरुष समास फिर पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है, ऐसे स्वदार परितुष्टैः। ठीक है, तो ये तो स्वस्य दाराः स्वदाराः स्वदाराभिः, हाँ स्व नहीं स्वदारा स्वदारैः, स्वदार, हाँ स्वदारैः परितुष्टाः स्वदार परितुष्टा। तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाए इसमें स्वदार में, और फिर बाद में इसके साथ में तृतीय तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, इसमें तृतीय होगा। यानी पर परिवाद, तो परेशान परिवादा पर परिवादाः षष्ठी हो गया। और पर परिवादेभ्यः निवृत्ताः पर परिवाद निवृत्ताः, फिर पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। वसुधा प्रथमा व्यक्ति बहु एक वचनांत है, क्वचित अव्यय है। ठीक है, और मंडिता एक कथा प्रत्यांत है, स्त्री लिंग है न पशुधा, तो वसुधा का, वसुधा के अनुसार उसका लिंग और वचन और विभक्ति है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। चलिए, 2 श्लोक कर लिए और फिर आगे की कक्षा में और करेंगे। अभी समाप्त होने वाला है हमारा, 2 श्लोक और हैं, तो 2 श्लोक आगे की कक्षा में कर देंगे, एक ही में कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा परोपकार वो सज्जन पद्धति समाप्त हो जाएगी, फिर परोपकार पद्धति आ जाएगी। सर्वेभ्यो नमः।